हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा, जिसमें आप सुनते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय पर प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर। तो एक गांव में एक पंडित जी रहते और पंडित जी को ना हो तो घासीराम, और बाई गांव में एक नाव रात तो बाको ना हो तो बुलाकी दास। तो एक दिन परवी परी, सो पंडित ने कही परवी परी है तो गंगा ना आते, अब की संग को चले रत्ता में रुके हैं, बढ़िया दाना पानी दीवो है, बाकी मालिश करवो, हमारे घोड़ो दबो और फिर खाना पीना बनाएवो, बाजार तो सौदा लेवो। तो जाके ना एक नाव ले चले तो बढ़िया रहे। सुबह रहते से उठे और बुलाकी दास नाव के डेगा पहुंच गए। बुलाकी तो निकल का है 5 हुए पंडित जी के, ने बताओ पंडित जी क्या बात है। अरे जब क्या बताए, परवी परी बहुत चोर की। तो हमने जो सोची कि गंगा ना आते तो तुम संग चले चलते। नाव ने कही कैसी बात है कहते पंडित जी, देखा ना जेठ वैसा को महीना आएगो, अब जामे हम बताओ अपने लाई सलाह करें कि तुम्हारे संग में गंगा ना जाए। अरे भैया तुम पंडित आदमी, तुम्हारे यहाँ जमींदारी है, मेरे खेत बाड़ आएंगे, तुम्हें तो कोई दिक्कत ना है, दुनिया ना जो बहुत है। अब हम तो डबिया मुठा पाए। अरे डबिया मुठा कर लिए तो साल भर एक बाल बच्चन पेट पल जाए। तो ऐसा है पंडित जी, अब हमें तो माफ करो, हम ना पहुंच पाए। पंडित जी ने की भाई छुप करने ले जावा, मैंने जाए क्या करें, जाए गेहूं दे दे में तो लेवा चला। तो मैंने अच्छा बताओ ना ठाकुर कितो गेहूं खट्टो कर लियो तुम। मैंने देखो धड़ा से 20 मन तो हमारे ये जाते हुए सीजन पर। पंडित जी सारे देख झूठी बका सफा, सारे 10 मन नो ला मिलते है और 20 मन बता। मैंने ठीक है भाई नाव ठाकुर चला, तो भाई 20 मन गेहूं हम दिए और कल चला गंगा अनान। ने 20 मन गेहूं दे दिए जो तो बाली बच्चन खोया है और भैंस पुबे का खाए। मैंने ठीक है चला, तो 20 मन भूसा दे दिए ना। उनको पिछावरा लो, मैंने चला फिर तालो चला भाई जल्दी आज डांटे में तो कल चले। सो भैया जाएगा ना होते 20 मन भूसा, 20 मन गेहूं होते ढोए ढोए घर में धर दो, बखारी फुल हुई ना। देख अब आराम खूब खा पी और हम जो है गंगा नहाने के लिए, लेकिन तू चिंता मत कर, अब कल ही लौट रहे हैं हम। मैंने सो कैसे लौट रहे हैं जब इतने तो रहे कि देखिए हम जब डायरेक्ट पेश तब सवेरे रहते पंडित जी ने नौकर पठाओ ने जा बुलाकी दास बुला ला, तैयार हो जा चला। बुलाकी दास तो बगैर कपड़ा पहने चले आए, उसे पुराने दुराने। मैंने कहा ऐसे कपड़ा पहने चले आए। मैंने पंडित जी ऐसे एक बात है भाई हम अपने मन की बात बताएं देते हैं, हमें सीधी सीधी बात बढ़िया लगाते और बाकी लाग लपेट बारी अच्छी ना लगाते। देखो हम संग तुम्हारे चले हैं, रत्ता में कोई हमारे संतान घुस गई दिमाग में, कोई चीज समझ में ना आई, कब देख आए तो भैया हमारा दिमाग खराब हो जाता। फिर वो संतान अगर निकले ना तो हमें घर की पत्ते के घर चलाओ। मैंने सारे देखो बहनचो इत तो गेहूं भूस ले गए और फिर घर लौट भी कब चक्कर डाल रहा हूं। मैंने चिंता मत करो, तुम्हें कोई संतान घुस जाए तुम कर दिए, हमने देख ले ना बोलो। अगर ना कर भाई तो हम चले आए घर है, तो बोले भैया घर है तुम्हें चले जाओ, हम ना तुम्हारा संतान कर पाए हैं। तब तो ऐसा करो ना, तुम कपड़ा अपना पहन दिखाओ, लेट खाए हो तो और चलो गुड़िया सामान वामान ला दो चलो।
ना वो गो कपड़ा लेता पहुंच जाओ ना रखी कर ले आ जाए काय परेशान था डबिया उठा करे है देखो जाए यारो कैसे चूतिया बना का ना पंडित को नाव और पंडित थे गंगा नहबे को चल रहे। अब चला चल पंडित जी घोड़ा बैठे आगे नाव लगाम पकड़ के चल रहे हो और घोड़ा पर सामान सट्टा धरो बिस्तर फिस्तर जाके शाम का एक शहर पर नाम पहुंचे। सराय में एक कमरा किराए पे ले लो पंडित जी ने रुपया दे 10 ले जा हर के राशन पानी ले आओ घोड़ा के रात वगैरह ले आइयो और बना और खा सवेरे चले। अब नाव गए तो सामान सट्टा तो कम खरीदे और चंगन वगन ये आंखें करे कोई ऐसी चीज दिख मिल जावे जो सारो पंडित बताए न पावे और सो चले जावे घर और डबिया मोटा करें 20 मन ये सारो कम से कम 7-8 मन तो और नाच कर लिए खट्टो सो 2 साल ना खाए पे जब सोचत जावे तो तौने देखी कि एक द्वारे पर संदूक खुलो धरो है। अब बस संदूक में पुराने कपड़ा और बार कटे धरे है मूड़ के और संदूक के ढिना एक औरत ठाड़ी है खूब माल जेवर लगा पहने हुए और एक लड़का ठाड़ो है। तो लड़का हाथ जोड़े जकात है कि बस तू कर अब या तू जाने कि हम जाने जकात बेर बेर ना उनकी भैंसो का इनकी बात है युकात की तू जाने कि हम जाने। पहले चला सारे पंडित पूछे जरा अब का बता लिए जाओ बात तो इनकी है पर हजरत का पता हो गए सीधे एकदम बोले ले पंडित जी अब खाना ना तुम बना रही हो और हम तो जा रहे घर है घर जा रहे काहे अरे हमारे संतान घुसी हो तब ने संतान घुसी गो तो हम निकल रहे अरे ना पंडित जी अब तुम्हारे बुते क्या ना बा तुम खाए खाम का हमें जान दे बो और तुम मतलब अपने बना खाओ बना तुम कहा संतान हुआ कर लिया कि तब तुम ऐसा करो खाना पीना बनाओ खाओ पियो संतान अगर ना तुम निकार भय तो सवेरा तुम्हें आराम से हम कहें कि जाओ भाई नाव ठाकुर घरे जाओ अपने रात में बस जाओ कोई यार संदूक तुम्हें खाए ले तो बनौनिया हमें खा लिए तब बोले कि जो वहां सही 17 में भूखे प्यासे कितने रात में लगेगा पहले खाइए रे सवेरे तरह के उठ के चले गए कहा सब अब रात में करियो का लिए जाए 4 बजे मुर्गा बने सो चले जाए तो भैया आते सो नाव होते खाना पीना बनाने लगे। खाना पीना जब बनकर तैयार हो तो उनने 2 जन आराम से खाओ आराम से खा के पंडित जी लेट गए नाव हुक्का बल्लाओ पंडित जी हुक्का पीने लगे और नाव से कहीं चल घोड़े दाब और बता संतान कहा घुसो तेरा नाव हसो मन में मैंने शास्त्र बताइए दे उसे कहा एक बुते हो एक पुरखल ना बताए भैया इतने और कहाँ कर मंदिर पंडित जी को कि जान ले भाई सब नहीं है का बिना देखो पंडित जी एक बहुत बड़ो बढ़िया घर है गड़ी बनी है वह गड़ी के द्वारे पर एक संदूक रखो और संदूक खोलो पड़ो बाँ में मैडे कपड़ा बार आर धरे है और वहीं एक लड़का ठाड़ो एक ठाड़ी औरत खूब कपड़ा लेता भाई माल जेवर बन चकाचक। अब वो लड़का जक आता है हाथ जोड़े कि बस तू जाना है कि हम जाना है बस तू जाना है कि हम जाना है। अब बताओ काय करे कहा तो बस तू जाना है कि हम जाना है। पंडित जी ऐसे कितनी बात है गुसाई मेरे तो मालूम है कि हमें कहा ना मालूम है हम तो 3 लोग के ज्ञात आएंगे तुम आराम से बैठो हम तुम्हें बताएं बात कहा है। पंडित ने कहा बैठ लो कहा है उल्टी सीधी कहा तुम पकड़िए नहीं है। मैंने ठीक पंडित जी बता घोड़े दाबन लो पंडित जी के मैंने देखो जाए शहर में जो तुम गड़ी दे गया है वह एक जमींदार गड़ी है और जमींदार का अकेले एक लड़का तो वो लड़का जब शादी लायक हो वो शादी आने लगी
तो पहले तो वो ना नुकुर कतरों की शादी हम ना करें, फिर जमींदार नकेला ऐसा हुआ है तुम जब अकेले आओ तुम करे ना तो आगे बंद कैसे चले, तो शादी तो भाई करावो पड़े। तो बंदे ठीक पिताजी शादी हम कर लिए, लेकिन ब्याह होकर जो आए हैं हमारे घरवारी बात सवेरे उठ के हम सौ जूता मारो करें, अगर जाबे कोई राजी हो गए तो शादी कर लो। सो भैया अब जो ब्याह वाले आओ करें तो वो जे कह दे करें किरड़े का भाई जे कहा था कि शादी हो गए तो वो सवेरे रोजाना सौ जूता मारो करे। चले रे कैसे सच में इतना रही बच्चा बनो, फिर तो हमारी एक फालतू रहे ना सौ जूता खाए। आज धीरे 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 पूरी एरिया में चर्चा हुई कि बोल का तो ऐसा है वो कि बता तो कहा कि जो ब्याह हुए तो घरवारी सौ जूता मारो करे रोजाना सवेरे हो तो गाना। जो चर्चा आती वही के जमींदार और होते भाई शायर ढेगा बा लड़कनी पता चली वो बोले कि जमींदार लड़कनी आती, अकेली लड़कनी आती। बाने पिताजी हमारी शादी तुम बाल लड़का के संग कर दे जो रोजाना सौ जूता मरे। मैंने कैसी बात का दिमाग खराब का, हम देख रहे थे उनका, हम तो सब चर्चा सुनी है और सब पूरी एरिया जानते बहुत कहे दिमाग चलो वो तो पागल है जिनका बिना हो तो मैं तो करा हमारी बाई संग कर दे शादी, हम तो सौ जूता रोजाना खा रहे हैं। बहुत हटन नहीं कर ले कि हम बागे रावा आपका शादी करे ना चाहे कुआरे बैठे रावा हर गए तो इस ने जमींदार ने लड़का के संग उन्होंने कहा ब्याह कर दो, जब आता है कि सौ जूता भाई मारो करियो। अब ब्याह हो के आओ रात भर परे बैठे और सवेरे आए वो सोच पड़ी रावा उठाओ और जूता निकालो चल चांद कर। अब तो बंदे रुको पहले इतनी जल्दी का मान लियो जूता हम कब का मत मारियो, नहीं थोड़े सप्ताह ले लो, नहीं सप्ताह करे जब बात तय हुई थी कि देखो जूता बो मारो कर तो है जो कमाते सो। अब कमाई हमारे ससुर की है जा, अब्बा कमाई हम खाते, तुम जब कमाई करके हमें खवा लियो तो जूता मार लियो। अब तुम्हारा कहा को तुम जूता मारो मैं तो वो अंचू बापू सुना को खाई को उल्टे कर दे। अब ससुर कमाई ले बने अब कमा ले ता दिन जा जूता मरे ऐसा सो गौ पिताजी के ढेगा और जाए कहे जाए कही पिताजी ऐसा करो हमारे जहाज ला दो और हम कलकत्ता जाए माल लेके और कमा के ले रकम होते थे। सो माल भर के और जहाज लदवाई लो, चार नौकर कर रहे और तो जहाज होते सो चल दो। अब चला चल आगे चल कर एक बंदरगाह परो, बंदरगाह परो दिन मुंडिया हो तो सो बाहर निकल घूमे और बैठ गए डरे हैं कुछ का सो तिन पे हवा लेने लगे थोड़ी बढ़िया थी। सो तब एक लंगड़ा हुए था वो एक पांच चल तो वो बैसाखी पकड़ा खुट 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 आओ बिने राम राम सेठ जी। राम राम भैया राम राम बतावो कि बतावो का ऐसा है तुम्हारे पिताजी व्यापार करना होगा तो तुम्हें तो ऐसा हो तो एकदम हमें पर भी पैसे की जरूरत है तो हमने अपनी एक टांग तो उन पर गिरवी रख दी थी। अब भैया हमारे यहाँ पैसा हो गए है तो ऐसा करो अब जो ले पैसा हमारी टांग दे देवो। लड़का ने कही बच्चे पिताजी ऐसे उल्टे सीधे काम करते रहे बता टांग गिरी भी बता दल्ली बाकी बिन्ने भैया ऐसे है टांग तो अब ना मिल भाई अब पिताजी ने कहां धरी हो कोई पता मैं का तब बिन्ने तो 1000 रुपया दे मैं अब की दाओ तब टांग ले तो 1000 रुपया बाद दे 1000 रुपया बाद दे दे सवेरे भाओ फिर जहाज मार दो। जहाज मार कर दूसरे बंदरगाह पहुंचो है तो वैसे फिर भी उतर बैठे हुए सो तोरे हुए थे कानो आओ लमकत बहु मैंने राम राम सेठ जी ने राम राम भाई राम राम बतावो कि बतावो का तुम्हारे पिताजी यार बहुत बेकार आदमी। कैसे भाई पिताजी? अरे कहते आए थे
सो ये पे हमारे पैसे में जरूरत थी, सो हमने एक आंख की गिरवी दे दी तुम तक। अब तब तक आई ना इन पे हम अपने पैसा करें बैठे, तुम अपने पैसा ले और हमारी आंख ही दे। लड़न की जाने का काम करते, घोड़े धतरे, आंखियों धतरे हैं। बने भैया अब आंखी तो मिल रहे भैया कि तो अब की दाम रही हो, ऐसा करो तो 1000 रुपया और दे मैं, और ना तो अपनी आंखी दे दे, तो अपनी लगा दी हो जाए। 1000 रुपया हाल पकड़ाए दे और चल रहे। अब जाकर कलकत्ता में पहुंचिए, माल हतो सो बंदरगाह ठाड़ो कर दो जहाज, और आते सो शहर में घूमने के लिए चल रहे। सो रंडी घूमत फिरते थी वही, तो मैंने चलो भाई बे सेठ जी चलो कमरा चलो, और तुम्हारे खूब आवाज करें हम। सो बे तो चल रहे संग जाए कहते हो, पहुंच गए बाने खटिया डाल दी, और आते सो सोने की लुटिया में दूध भर के लाई गरम करके, मैंने ले दूध पी लेगा। तो मैंने दूध तो पी लिया भाई। सो बाने है तो सो दूध है तो लुटिया को पी लो। अब बाके ढिना एक बिलैया आती पली हुई रंडी घर है। सो बाने उठाए लुटिया मोहम्मद आबी, और आते सो भाई जहाज पर धरे आई बड़का के। जब बिलैया लौट आई बन देख लो रंडी काम करे आए अपना पूरो। बन्ने साहूकार ज्यादा तुम भाई सेठ के लड़का होगे, लेकिन ऐसा ना समझो तो कि तुम चोर हो। मैंने कैसे चोर? अरे तो तुमने देखो चुप्पा करके हम भीतर चले गए, चलो कोई नौकर तुम्हारा आओ, तुमने बाहर लुटिया दे दी, अपने जहाज पढ़े दे, देखा कौन लुटिया आई पर। अब उनने चारा वो देखो चितो लुटिया आइए ना। मैंने हमने ना देखा, हम तो डे ना नौकर कहाँ इंदा आएंगे। मैंने देखा झूठी मत कहो, आई तो करो हमारी लुटिया दे देगो, लुटिया तुम्हारे जहाज पर ले गो वो। तो मैंने ना हमारे जहाज ले गो, बनने तो फिर शर्त लगा ले, तो मैंने लगा ले शर्त। तो मैंने देखा रंडीर के हमारे ढिगा 30 जहाज हैं, और तुम्हारे ढिगा एक जहाज हो। अगर लुटिया तुम्हारे पर निकल आई जहाज पर, तो तुम अपनो जहाज हमें दे दियो, और लुटिया ना निकली तुम्हारे जहाज पर, तो हमारे 300 ले लियो। कि चलो जाते बढ़िया धंधो का हो सब इकतीस जहाज भाई जाते सोती सुख चला। सो भैया चले के गए, चल के जाकर जब पहुंचे हैं तो चले बाबा जहाज पर, घूम घाम के चारों देखो तो एक जगह पर लुटिया बिलैया कुन्नम धरे आई थी। सो मिली मैंने देखो निकली। अब वो चक्कर पड़ गयो कि हम तो लाई ना थी, लाई ना तुम्हारे जहाज पाए गए थे। अब तुम सर तारे गए जो आज बोलो माओ हटाओ हिंता था, तुम जाओ बजाय लो ना जहाज ले लो। अब इनके यहाँ कचना रहो। अब धीरे धीरे अब रुपया जो होते बेव जेब में कचना रहे, कचरत्ता में लूट ले, उनने लगड़ा न बना अंधे न काने न। अब जे का काम कर लगे कि मजूरी करने लगे। अब इतनी दूर निकले आए, घरे पहुंच गए, पैसा ना देगा। अब मजूरी इतनी कर पाओ करे कि अपनो पेट पालता रहा बस। तो दिन भर ये हुए मजूरी करें, संजा का हुए सड़क किनारे अपने पर्राव करें। तो कपड़ा ऐसे भेजे बहुत मैले कुचैले, और दाढ़ी जो बढ़ के मूड के बार जो रीच जैसे हुए। ये बाने कई लड़के नहीं ने जो बाकी शादी उठाई ताने की अपने पिताजी या भाई तो लौटने आए, कैसो व्यापार करने गए है। हाँ आए जेबो चाहिए, दिन तो बहुत हो गए। तो बनने के क्या करें, अब हम ढूंढ लावे फिर देख लावे कहाँ है कहाँ ना। तो बनने तुम बहु कहाँ जो बताबा, तुम ढूंढ लिया कि ना बताइए हम ढूंढ ले हैं। कहूँ हो हम तो पढ़े लिखे हैं, कोई तो है ना जमींदार घर के हम हैं। वो हमारे बाप दादे के जिन्हें ये जहाज लदे जाता, हम कहिए दाओ गए अपने बाप के संग जहाज के संग। तो बनने ठीक है भाई, तो भाई इच्छा है तो मैं जेब है तो जा। तब इन्हें एक जहाज लदवा दे और 4 बेकत देवो नौकर हमारे संग पर,
खूब बढ़िया नौकर करिए फुर्ती वारे, और चारों को एक एक बंदूक देवा, और आते सो और की पटवा आवाज आज। सो दूसरे दिन 4 नौकर भी लेके बंदूक लेके और बस बहू होती सो अपने पति को ढूंढने के लिए चल रही। अब आने भेष बनाओ मर्दानो, जनानो भेष ना साफा बाने खूब ऐसो जब मालूम पड़े कोई सिख हो गए। अब वो जब पहचान ना आवे कि जब औरत है, जाए गए बाई बंदरगाह पर पहुंचे पहले बारे पर, सो वही कुर्सी पे वे बैठ गई। तो उन्हें बोल लग रहा तो खट खट करके आ जाओ, वो तो गिदो वो तो ने राम राम सेठ जी ने राम राम बताओ। अरे भैया तुम्हारे पिताजी बहुत बेकार आदमी थे, बता हमने गोड़ो एक दद्दो, तो हमारे यहाँ पैसे में कमी थी तो हमने अपने गोड़ो तो सो गिरवी दद्दो, तो अब वे आए ही ना तब तक लौट का। अब भैया हमारे यहाँ पैसा आ गए और हमारे दो गोड़ो, तब बन्ने यहाँ गोड़ो लिए बैठा हो, काहे परेशान हो। उन्हें नौकर बुलाओ, नौकर ने कहा क्या बोल ये कहे कि देखो बाग कमरा में गोले धरे, पिताजी ने गिरवी धरे थे, अब गोले तो खुले हैं, अब जाको कौन से गोलो है तो ऐसा करो जाको गोलो जो काट ले लो और बरबर करके तौल के बामत गोलो ले आओ, और लग रहा है कहीं भैंसे चले गए गोलो जो काट दिए बड़े नाम दे हमने नहीं गोलो को कुछ। अब वो तो भैया उठता है। दूसरे दिन बहुत सवेरे फिर जा चल दो, जा जाकर भाई दूसरे बंदरगाह पहुंचो तो वो कानों के दो वो तो आई गो। मैंने सेठ जी राम राम ने राम राम बताओ। अरे कि बताएं कहा तुम्हारे पिताजी बहुत बेकार आदमी है, बताओ इतने दिन हो गए हमने अपनी एक आंख ही गिरवी दे दी थी, सो अब ही लौट ना आए, अब क्या करें हमारी अब एक आंख ही दे के तहेंगे, अब अपने पैसा ले लेते हमारी भैया आंख ही दे देते, तब ने मिले है तो यहीं धड़ी आएगी, तो कानो बैठी हुई ले आओ। नौकर बुलाओ ने ऐसा करो छुरी लेके आ और जाके आंख ही निकाला जा और तौल के बराबर करके आंखें तो मिली रही उनमें देख लियो जाके कौन है, जाके बराबर नाप के और ले लियो। आप कहानी ने कही भैंचो हमारी आंखें निकाल लिए जो एक है ये मैं सफा अंदो कर दिए सुबह तो भजते बनता था बिना आंखें ना दिया कि हम ना कुछ नहीं, अब जा तुम। अब जाकर कलकत्ता में जो पहुंचिए, कलकत्ता में पहुंच गए तो अब जहाज तो बंदरगाह ठाड़ो कर दो और अपन अति नौकर लेकर शहर में घूमने लगी। एक नौकर संग ले लो और बेहते सो 3 छोड़ दे बाप है, जगह देखो बिल्कुल तैयार रहे हो आंखें खोल कर, जब जहाज पे कोई चढ़ना आवे और चढ़े आवे तो फटाक से गोली चला, चाहे कोई हो गए बने वाला। सुबह से चल रहे बारंडी के जय काम तो माने देख लो ने आएगा कोई मुसाफिर फिर कने ठहरा जाओगी आज, सो आते सो बुला लेंगे पकड़ के चला चला दूध पी ले चल, तो चले गए। बस सोने की लुटिया में दूध ले आए, उनने दूध पिया लुटिया नीचे दे दी, अब बबली बलिया थी गिदी भाई बाने उठाई, अब वो जहाज अब चल रही और जहाज में चली गई 3 महीनों पर तो होते बंदूक ले, सो जो बात चलबे को मन करो माने तो उनने फायरे कर दी दाएं दाएं, और बिलैया हूं तो प्राण बजाए बजी रंडी घर में कुन्ना में डुक रही है। अब वन डुकी बैठी और ये रंडी की देखो तुम साहूकार ज्यादा, एक तो दूध हमने पिया दो, सोने की लुटिया देख के तुम्हारी नीयत बिगड़ गई और तुमने अपनी पटवाई दी मन पर, मैंने हमने कौन ना पटवाई दी, कहना पटवाई दी हमें मालूम खूब पटवाई दी तुम्हारे जहाज पर, और ना तो शर्त लगा दे वो, मैंने लगा दे शर्त। इंडिया ने देखा हमारे यहाँ 31 जहाज है और तुम्हारे यहाँ 1 हुआ, अगर लुटिया निकल आवे तो तुम हमारे 31 ले तो अपनों जहाज में दे दियो और ना निकला तो हमारे 31 ले लियो,
तब ने ठीक जाके भैया आते सो चले रंडी संग चल रही, पूरे जहाज के खाना तलाशी ले गई, लुटिया कहूं ना मिली। मैंने देख ले ढंग से और कौन छानबीन करके आए कहूं कि ना है का बतावा। अब बाने की तो फिर इकट्ठे जहाज भाई गए ना तो भाई हुए गए। अब बाकी ढेगा हो गए 32 जहाज। फिर ऐसे एक दिन घूमत फिरते थे, सो बे सड़क के किनारे बैठे भीख मांगते। काम आम खूब लटराए गए, दाढ़ी फाड़ी बढ़ गई और काम आम बते बनाए रहेगो। सो बिलिया एक धरे भीख मांगत बैठे थे। उनने देखो बनने कहा भैया कहाँ रातों में तुम्हारी तो बहुत दाढ़ी फाड़ी मुंह से न करे आई है। तो बनने जब हमारे देश को कोई मालूम पत तो है बनने भैया मन ग्रहण बारे हैं, ऐसा ऐसा हम माल ला दिखलाए थे, सो माल तो सो ऐसा ऐसा ठग गए है और हमारे डिना कछ ना बचो और हम अपने घर कैसे जावे, पैसा ना आएंगे किराए भाड़े का। तब बोले दोस्त हम तुम्हारे देश गएंगे तो कैसी चिंता करते हो, तुम आराम से बिजनेस करो और बिजनेस करो। हमारे यहाँ 32 जहाज है और तुम 32 जहाज तो बिजनेस करो ही ना जो करो तो। और तुम्हें हम 1 महीना के लिए जहाज देते हैं। 1 महीना में अगर हम लौट के ना आए तो तुम जो समझ लियो कि जहाज हमारे हो गई, हमारे यहाँ जहाज कमी सोना आएगी। तो बन्ने इतनी बहुत मेहरबानी हो गई तुम्हारी। तो बन्ने ठीक है चलो पर नाव ढेना चलो और ये 12 कटवा। तो नाव ढेना जाए कहीं 12 कटवाए और बेहते सो एक पटरिया में बनवाए कहीं बन ले। फिर इतने जहाज ब्याह के नए कपड़ा निकाले और वे पुराने बारे फटे पुराने गंदे फंदे थे कपड़ा, सो होते सो उतरा ले और बे पटरिया मारे धर ले। अब बे पटरिया है गति संदूक में धर ले। अब 31 जहाज उन्हें दे, एक जहाज अपन लोग देगा, हम व्यापार करने जाए रहे और तुम ही अपने व्यापार जो कर पाओ करिए। 31 जहाज जो है अगर हम 1 महीना में न लौटे तो समझो कि हम लौट ना पाए। वे तो 30 भाई नौकर ले गए अपने चले गए। अब ये धीरे धीरे 1 महीना हुई गो। अब उनकी 31 जहाज के मालिक, अब तो बड़ो घमंड हमने वहीं 31 जहाज हमारे यहाँ हुई। अब तो भी अपने हैं, हम ना लौट गए। फिर 1 महीना बाद जब जान ली लौट ना आए तो बाने होते सो जहाज होते 3100 अपने घर के रवाना कर दे। जाके बंदरगाह पर 31 जहाज भाई इकट्ठे। सो देखो उनने सेठ ने मेरे लड़का बहुत कमाए के लाओ। लड़का तो उतरो उमनते थे और सीधो भजत पाओ आओ घर में। बिन्ने कहाँ आए वह, अब 100 जूता तो मरे हैं। देख 17 लोग 31 लेके आए हम। सो द्वारे दबा निकल आए बारात निकल कर। अब इन द्वारे पे जूता मरे हैं। तूने हमारे इतनी तो बड़ी बात कर दी थी कि कमा के लाओ, देख अब कमाए के लायक नहीं लाए। तब ने रुको मान लिया जूता हम कब करना मरे, जाओ कमाए लाए तो मरे तो आइए हैं। हम तो खूब जूता खाए हमारे, नहीं देर रुक जाओ। सो उस भीतर तो संदूक उठाए के लाई और खोल के वाके सामने कर दो जा देखो पहले। और जो बाने देखो कि हमारे बार मुड़े हुए धरे वाके और बेगंदे कपड़ा धरे। सो एकदम हाथ जोड़ ले बाने कि बस इतने राखो कि हम जाने कि तुम जानो। तब इन्हें जय नाव देखे है तुम, मैंने देखे सास जय आएंगे। मैंने फिर चले सवेरे, मैंने जरूर चले अब क्या करें, जब तुमने कही शांता निकाल तो चलेंगे।